अच्छा जी, आज एक तो सानिया APS सुकूत से ढाका, और आज इसी हवाले से असम्बली में भी करारदाद पेश की गई। सिंध असम्बली में पहली बार पाकिस्तान का साथ देने वाले बिहारियों के हक़ में एक करारदाद MQM की जानिब से पेश की गई। एजाज़ुल हक साहब ने, MP हैं MQM पाकिस्तान की जानिब से, और फिर ये करारदाद कसरत राय से मंजूर हुई, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन दूसरी जानिब ये हुआ कि फिर एक और करारदाद MQM की तरफ से पेश की गई। वो करारदाद थी कि कराची में नई यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से। तो इस नई यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से जो करारदाद पेश की, तो पीपल्स पार्टी वज़ीर की जानिब से नई यूनिवर्सिटीज़ की मुखालफत कर दी गई और कहा गया कि जनाब कराची में तो ज़रूरत नहीं है, इतनी सारी यूनिवर्सिटी बनी हुई हैं। तो ये इस पर बड़ी बहस हो रही है शाम से अब तक कि जनाब तालीम दुश्मनी समझा जाए इसको, या ये बजट का सिर्फ नाम लेकर आगे पीछे होने वाली बात है, या फिर लोगों को वो बयान याद आ गया पीर मज़हरुल हक साहब का, जिसका डिनाई करते हैं वो, लेकिन उस ज़माने में चूँकि शाया भी हुआ बहुत सारी जगहों पर कि जी मेरी लाश से गुजर के जाना पड़ेगा यूनिवर्सिटी बनाने के लिए। तो आज इसकी बड़ी बाज़गश्त है। सर, ये यूनिवर्सिटी 3.5-4 करोड़ की आबादी कराची की, 9 यूनिवर्सिटी हैं, और उसके बाद अगर ये कहा है कोई पीपल्स पार्टी का वजीर खड़ा होकर जनाब ज़रूरत नहीं कराची में। पहले बात कर लेते हैं 16 दिसंबर की। पहले एक सानिया कम था सुकूत ढाका का, जिसका कम था हमको। उसके बाद दूसरा सानिया अफगानिस्तान के दहशत गर्दों ने मासूम बच्चों को खून में नहलाया। वो तारीख भी 16 दिसंबर थी, जो पहली बार हमने फूलों का जनाजा उठते देखा। वो दिन, वो जब भी याद आता है दिल ऐसा अजीब सा हो जाता है कि मैं आपको बता नहीं सकता। 16 दिसंबर का सुनते ही अब सुकूत ढाका नहीं, ये याद आता है। और बहुत बहुत जो कुछ भी अफगानी दहशत गर्दों ने किया, अभी उसकी सज़ा बाकी है, पूरी तरीके से भी सज़ा बाकी है। हमारे दिलों में ये गम जो है ना सारी उम्र रहेगा। आगे चलते हैं, हमने यूनिवर्सिटीज़ की बात की। बिल्कुल, देखिए 3 करोड़ की आबादी का शहर है, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ होनी चाहिए। देखिए मैं तो इसका हामी हूँ, यूनिवर्सिटीज़ जितनी भी हूँ। आप देखें यूरोप में, अमेरिका में और दूसरे मुल्कों में उठा के देखें, जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं या तरक्की कर रहे हैं, उनकी वजह तालीम है। छोटे छोटे से शहरों में कितनी सारी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। सर, मैं मिसाल दूं आपको, मैं नहीं मिसाल देना चाहता था पड़ोसी मुल्क की जहाँ दहशतगर्दी रूज पर है। मैं बात कर रहा हूँ भारत की। सिर्फ दिल्ली में 17 सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये हमारा पड़ोस में। अगर तरक्की याफ्ता वाले की बात करूँ तो टोक्यो शहर में सरकारी 50 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं, और यहाँ 3.5 करोड़ की आबादी। दिल्ली की भी इतनी नहीं है, टोक्यो की भी इतनी नहीं, लेकिन हमारे यहाँ सर 9 हैं सरकारी यूनिवर्सिटीज़, और अब वज़ीर साहब ने मुखालफत कर दी। देखिए इसकी मेन वजह है कि तालीम पे हम इन्वेस्ट ही नहीं करते। हमारा बजट सबसे कम 2% भी तालीम पे नहीं होता। तालीम पे और सेहत, ये 2 वो चीज़ें हैं जिस पे आपको बजट बढ़ाना चाहिए। अब इनकी जगह क्या है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ने ले ली। कराची में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का एक जाल बिछा हुआ है, जो बहुत ज़्यादा पैसे लेके डिग्रियाँ देते हैं, और उसमें मुतवसत और गरीब घराने के बच्चे पढ़ने का सोच भी नहीं सकते। 30 यूनिवर्सिटीज़ हैं प्राइवेट सेक्टर में। हाँ, और ये देखें पब्लिक सेक्टर में ना सिर्फ ये कि एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, बल्कि एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी और होनी चाहिए, एक मेडिकल यूनिवर्सिटी 2 और होनी चाहिए। जितनी आबादी है शहर की, इतनी आबादी है तो यूनिवर्सिटीज़ का तो है। अगर आप पैसों का रोना रो रहे हैं, पैसों का रोना रोएं, ये नहीं कह के जी ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है पब्लिक यूनिवर्सिटी की, और इसकी ज़रूरत से आप इनकार कैसे कर सकते हैं तालीम की। तो मतलब आप जितने आप यूनिवर्सिटीज़ बनाएंगे, इतने ही आप जो है वो चिराग जलाएंगे, और चिराग से फिर चिराग जलते हैं। तो तालीम पे इन्वेस्ट करें, तालीम पे इन्वेस्ट करें, तालीम पे इन्वेस्ट करें। और आपने पीर मज़हर का बोला था कि मैं उस बात का खुद अमीन हूँ। जिस ज़माने में पीर मज़हर वज़ीर तालीम थे, मैं उस वक्त उनका कोऑर्डिनेटर था, और ये बात बहुत ज़्यादा गलत तौर पे पेश की गई, और कई दफ़ा वो ख़ुद भी तरदीद कर चुके हैं। मेरे अपने इंटरव्यू में जो मैंने उनसे इंटरव्यू किया था, उसमें भी उन्होंने कहा था, मैंने एक तो ये है, ये हैदराबाद की यूनिवर्सिटी की बात हुई थी, मैंने ये कहा ही नहीं था कि मेरी लाश पे बनेगी, ऐसा है ही नहीं। वो तालीम, और उनके जो नाना थे वो भी तालीम से मुंसलिक रहे। उनकी वालदा, वो ख़ुद, उनका घराना तालीम से मुंसलिक है। उनकी ख़ुद वाइफ जो है वो प्रोफेसर रिटायर हुई हैं। तो तालीम तो ख़ुद अपनी बेटियों को भी उन्होंने आला तालीम हासिल कराई, दादू जैसे उसमें, और बच्चों को भी सारे, बच्चा मास्टर है, दूसरा ने भी बाहर से यूनिवर्सिटी से पढ़ाई, दूसरे ने यहाँ से पढ़ाई यूनिवर्सिटी से। तो वो तालीम दुश्मन नहीं है। वो ये था कि वो यूनिवर्सिटी लतीफ़ाबाद में बनाना चाह रहे थे कि भाई एक, और एक ऑलरेडी तो उन्होंने बोला था कि यूनिवर्सिटी हैदराबाद में बननी चाहिए, लेकिन ऐसी जगह जहाँ सब तालीम हासिल करते थे। वो जगह का कोई वो मसला था,
लेकिन ये बात नहीं थी, तो ये बात मैं रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ। बहरहाल कराची हो या हैदराबाद, इवन सक्खर से, इनके हर शहर में यूनिवर्सिटीज़ बननी चाहिए और इसके लिए फ़ंड आप दूसरी जगह से कट करें। ये जो शाही अखराजात है ना, ये कम करें। ये जो नौकरशाही को गाड़ियों पे गाड़ियाँ खरीद के दी जाती हैं, ये कम करनी चाहिए। हवाई सफ़र, इनका इलाज, मुआवजा पर जो चीज़ें हो रही हैं वो खर्च कर, वो बजट कम करना चाहिए। सर ये अपनी तरफ बात को ले आए, मैं चाहता हूँ चल जाते जाते इस पर भी थोड़ा सा एक दो चार जुमले ज़रूर कहें। ये जो सरकारी अफसरान ने, चाहे वो ग्रेड 17 का है, 18 का है, 19 का है, एक तो वो तबादला हो जाए या रिटायर हो जाए तो उसकी जगह दूसरा जो अफसर आएगा, तो वो जो इस्तेमाल कर रहा था पुराना अफसर गाड़ियाँ, वो कहता नहीं ये नहीं, मुझे नहीं चाहिए, नई गाड़ी निकलती है उसके लिए, फिर उनके लिए 1000 लीटर पेट्रोल भी होता है, घर का अलाउंस अलग मिल रहा होता है, बिजली का अलग मिल रहा होता है। सर इतनी सहूलतें उनको क्यों दे रहे होते हैं? सर क्या काम करते हैं आवाम के लिए वो? देखिए, आवाम का खून चूस रहे हैं, मैं तो बिल्कुल ये बोलूँगा। मैं टूल पे जा रहा होता हूँ, मैं टूल पे खड़ा होके उधर जो 20 रुपये 50 रुपये का टोल होता है वो मैं देता हूँ। एक आम शहरी जो ऑलरेडी टैक्स पेयर है वो दे रहे हैं। वो जिनकी इतनी तनख्वाहें हैं जनाब, रोकते ही नहीं है वो, और उनके साथ जितने भी होते हैं वो भी जा रहे हैं, और जनाब वो जा रहे हैं। उनको हर गाड़ी का जो टोल नहीं दे पाए, वो पेट्रोल क्या डलाएगा यार उनके। मैं तो कहता हूँ खानदान में भी जाती है। तो उनको क्या सैलरी कम होती है, घर का गुजारा नहीं होता, इसलिए हम फैसिलिटेट कर रहे हैं उनको, या गरीब गुरबा घरों से ताल्लुक है उनका बेचारों का, इसलिए हम हमारे टैक्सेस से बेचारे खा रहे हैं वो? देखिए, गरीब गुरबा का हो या अमीर घराने का, कोई हक नहीं इनको हमको चूज, उनका गुजारा नहीं होता होगा तो फिर गुजारा। अगर काश की ऑडिट हो जाए, इस साल में तनख्वाह तक नहीं निकालते होंगे, इनको पता भी नहीं होगा जितनी तनख्वाह है, इनका एक दिन का खर्चा नहीं है इनके घर वालों का। तो ये नौकरशाही जितनी भी है, और इन सबका एक एक चीज़ का बजट का ऑडिट होना चाहिए, इनके खराजात पर कट लगनी चाहिए। इनकी तनख्वाहें देखिए कितनी कितनी है, 100% तनख्वाह बढ़ा लेते हैं ये जुम्बिश कलम। ये चाहे कौमी असेंबली के मेंबर हो, चाहे सेनेट के हो, चाहे सूबाई असेंबली के मेंबर हो, मिनिस्टर्स हो, इनको तो लेना ही चाहिए। और एक और बात अफसोस के साथ बात कर देता हूँ, जैसे ही कोई बड़े ओहदे से रिटायर होता है जनाब, वो मुल्क से बाहर चला जाता है। यानी कि हल्फ, जो बाहर तरक्की याफ्ता मुल्कों में जो हल्फ वाले लोग होते हैं, जैसे सदर हो गया, वज़ीर-ए-आज़म हो गया, गवर्नर हो गया, ऐसे चंद अहम मिनिस्टर्स हो गए दिफा के, उसके वो राज होते हैं सरकारी, उनके साथ वो होते हैं, होता है वो जनाब, जैसे ही रिटायर होते हैं वो यहाँ छोड़ के बाहर चले जाते हैं। किधर रह गए मुल्क के राज, किधर चीजें? अच्छा, ये हैरत अंगेज़ इन सब पे पाबंदी लगनी चाहिए। जिस वक्त हल्फ लें उस वक्त ही इनको होनी चाहिए कि भाई आप हल्फ लेने, अगर आपको गवर्नर बनना है, ये बनना है, तो आप मुल्क से बाहर सेटल नहीं होंगे। आप देखें फिर कितने बनते हैं। नहीं तो ये 60 साल जो पाकिस्तान में गुजार लेता है, तो आखिर में ऐसा क्या होता है कि 5-7 साल जो जिंदगी बची होती है, 10 साल, उसके लिए वो बाहर लाजमी जाएगा? वहीं नहीं, अब मैं नहीं आऊँगा पाकिस्तान में, बाहर जो पैसा कमाया होता है ना, वो तो बाहर होता है। पैसे से एंजॉय जो करना होता है, और कितने लोग एंजॉय कर जाते हैं अल्लाह वहाँ। फिर मैंने बहुत बुरे बुरे हाल देखे इन लोगों को, किस किस तरीके से फिर ये मरते हैं उनकी जायदादों के लिए, फिर आपस में लड़ रहे होते हैं। नहीं करा करो ऐसा, मुल्क में रहो। हमारे यहाँ कई गवर्नर ऐसे हैं जो गवर्नर बनते हैं तो पाकिस्तान आते हैं, गवर्नर से हटते हैं तो अगली फ्लाइट से चले जाते हैं, और फिर आने के चक्कर में होते हैं कि वो गवर्नर बने तो आए। तो भाई ये चीजें बंद होनी चाहिए। हल ये आइन में तरमीम करनी है तो ये तरमीम करो। ये क्यों नहीं करते? पूरी कौम आपके साथ खड़ी होगी कि कोई हल्फ याफ्ता होगा, चले, चाहे वो जज हो, चाहे रिटायर्ड जनरल हो, चाहे वो कोई सियासतदान हो, वज़ीर-ए-आज़म हो, गवर्नर हो, या 20 ग्रेड या उससे ऊपर का ऑफिसर हो, उसको मुल्क से बाहर सेटल होने की इजाजत नहीं दी जाए। जिसके पास मुल्क के राज हैं, क्या रह जाएंगे वो? तो बहरहाल इस किस्म की तरमीम होनी चाहिए, इस किस्म की चीज़ें होनी चाहिए जिससे आवाम का तो कुछ फ़ायदा हो, कुछ भला हो। ऐसी तरमीम है जिससे इंडिविजुअल के फ़ायदे होते हैं, वो हो सकता है ज़रूरी हो, लेकिन ये ज़्यादा ज़रूरी है भाई।